नमस्कार मित्रों, कैसे? आज तो यहाँ पे लखनऊ में जाड़ा बहुत कम है। हाँ, बदली है मौसम में, थोड़ा सा छिटपुट कभी कभी पानी की बूंदाबांदी हो जाती है। मित्रों, हर चीज को हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होगा, किस तरीके से होगा, किस प्रकार से होगा। हम बहुत बार ये सब बता चुके हैं। एक बार प्रतीक कहानी बता रहा हूं। एक बार एक भालू था। भालू का बच्चा जिसे वो गोद में ही लिए रहता, अपने पेट से लगाया रहता, वो जब कुछ बड़ा होने लगा तो वो उसने पूछा कि मैं पहले जब चलूंगा माँ तो पैरों से चलूंगा या अगले हाथों से चलूंगा या एक हाथ से चलूंगा या एक पैर से चलूंगा या दोनों पैर आगे वाले पहले बढ़ाऊंगा, नहीं, या पीछे वाले दो मैं कैसे चलूंगा, किस तरीके से चलूंगा। माँ को बड़ा गुस्सा आया। माँ ने कहा कि चल, छोड़ दिया और कहा कि चलो, ये सब मत सोचो, चलो। और वो चलने लगा। जितना हम सोचते हैं, जितना हम परेशान होते हैं कि क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इससे उतना ही परेशान होते हैं। और उस परेशानी का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक हम उसको प्रैक्टिकल करने के लिए शुरू न हो जाए। हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से करें। ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, शुरुआत करना चाहिए। हाँ, उसके आगे पीछे के परिणामों के, कार्य योजना के विषय में हम इस विषय में वीडियो पहले बहुत दे चुके हैं, फिर आज बता रहे हैं। अब रही बात यह कि नया मित्रों, हमारे साथियों, दिव्यांग साथियों, विकलांग साथियों, नया वर्ष शुरू हो चुका है। अब सबसे बड़ी समस्या आपके सामने है कि हम कैसे खुश रहें, हम कैसे दुनिया में खुश हो सकते हैं। मित्रों, करीब करीब 80% लोग सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं और बिला वजह खुश नहीं। उस खुश रहने में किसी कारणवश खुश न रहने वालों का प्रतिशत केवल 20%। जो अकारण खुश नहीं रहते हैं उनमें 80%। हम काहे के लिए खुश नहीं रहते? हमको ये लगता है कि शायद हम सबसे खराब व्यक्ति हैं, हम सबसे अपना कुछ कर नहीं पाए हैं। हमारे पास वाला व्यक्ति देखिए कितना, हम दूसरों की खुशी से दुखी हैं। हमारे पास वाले व्यक्ति के पास कार है, मोटरसाइकिल है, ट्राइसाइकिल है, बैटरी वाली साइकिल चला रहा है दिव्यांग, और हमारे पास नहीं है, इसलिए हम खुश हैं। हमारे पास नहीं है, इसका प्रतिशत दुखी होने का कम है, चूंकि उसके पास है, इस बात से हम ज्यादा दुखी हैं। तो बेकार बात है। दूसरी बात यह है, हमने लिखे हैं कुछ पॉइंट अपने, दूसरों की उपलब्धियों से भी हम दुखी होते हैं। तीसरी बात है, हमको लगता है कि हम समय बहुत बर्बाद करते हैं। हम अपना सोचा करते हैं, इधर उधर घुमा करते हैं, फेसबुक देखा करते हैं, व्हाट्सएप देखा करते हैं। ये देखने की आवश्यकता है, जरूरत है, लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं कि हर समय आप लगे रहें। थोड़ा बहुत देखिए, यूट्यूब चैनल अपना देखिए। यूट्यूब चैनल 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का है। 25 मिनट से ज्यादा मेरा ख्याल बहुत कम होते हैं। स्वतंत्रता दिवस या किसी खास मौके पे कब सम्मेलन वगैरह हो तो 1 घंटे 1.5 घंटे का हो जाता है। अदरवाइज सब 25 मिनट मैक्सिमम होते हैं। तो इनको देख सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं, व्हाट्सएप देख सकते हैं। इनको देख करके तुरंत खत्म करिए। देखा बस, अब अपना खत्म। एक काम उसको बनाइए कि मतलब हम देख लिया, पढ़ लिया, जो कुछ जानना था देख लिया। अनावश्यक वीडियो, फनी वीडियो और गलत सलत चैट, और उसमें दूसरों से उसमें विज्ञापन आते हैं कि लड़कियों से बात करो, लड़कों से बात करो। उन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है, सिवाय आप और बहुत सी चीजों में तो आप अनावश्यक रूप से फंस जाते हैं। पैसा दे देते हैं, पैसा जमा कर देते हैं, ऑनलाइन पैसा आपसे मांग लेते हैं, आपका आधार कार्ड मांग लेते हैं, सब कुछ। इन सब चीजों से सजग रहने की जरूरत है। तो इन सब चीजों को न करिए। तीसरी बात है कि मैं अतीत से दुखी रहता हूं। हम अपना पीछा हमेशा पिछला ही देखा करते हैं कि अरे यार, हमारे पास देखो ये नहीं था, हम ऐसे थे। अब मैं ही अगर अपने को सोचूं तो मैं घिसिट कर बैठ करके 1 किलोमीटर तक पैदल प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता था। अपने गांव के बाहर के स्कूल, प्राइमरी स्कूल में, महमूदाबाद गुलरामऊ में मैं बैठ कर स्कूल पढ़ने जाता था। तो अगर
एक लकड़ी की गाड़ी से बैठ करके चलने के पड़ गए। अगर मैं वही सोचता रहूं कि हाय कितना दुखी था, कितना लज्जाजनक काम था। अरे लज्जाजनक क्या, हम परिश्रम करते थे, परिश्रम से हमने उपलब्धियां प्राप्त की, तो गौरव की बात है। उसमें चिंतन करके दुखी होने की क्या बात है। अब हम ये सोचें कि देखिए मेरे साथ उस शादी में हमको नहीं ले गए लोग, सब कोई चले गए, ठीक है, नहीं ले गए। आज बहुत से लोग तुमको बुला रहे हैं, हमको बुला रहे हैं कि आप चलिए, उनका सम्मान बढ़ता है कि मिश्रा जी आप चलेंगे तो हमारा बहुत सम्मान बढ़ेगा, आपको शादी में हमारे साथ चलना है, हमारे विवाह में जरूर चलना है, हमारे समारोह में आना है। तो आज ये करते हैं, उसका ब्याज सहित आज हमको मिल रहा है। जो हमने दुख झेले हैं उससे लाखों गुना हमको खुशियां मिल रही हैं। तो उन खुशियों को हम देख करके संतुष्ट होने का समय है, अहंकारित होने का समय नहीं है, न हमको गर्वित होने का समय, लेकिन हमको संतुष्ट होने का समय है। अगर हम हमेशा, हमारे एक मित्र हैं, सीतापुर के मित्र हैं मिस्टर सरबत खान, और दूसरे हैं प्रवीण सिन्हा जी। ये लोग अब भी बैठे बैठे चलते हैं। और सरबत खान तो लगभग 10 विषयों में स्नातकोत्तर है, खुश रहता है, शादी वादी हो चुकी, बच्चों को पढ़ाता रहता है, बहुत खुश रहता है। तो अगर वो ये सोच के दुखी रहे कि मैं तो बैठ के चलता हूँ, आप तो खैर वो अपनी वाहन से, स्कूटर से चलते हैं, 3 पहिया के स्कूटर से चला के चलते हैं, बड़े स्वाभिमान से चलते हैं, टाई वाई लगा के रहते हैं, सब कुछ खुश रहते हैं। प्रवीण सिन्हा है, प्रवीण सिन्हा बैठ के चलते, उनको उठा के ले जाते हैं, लेकिन इतना बढ़िया अपना मैनेजमेंट करते हैं, पूरा परिवार चलाते हैं, 2 बच्चे हैं उनके, बड़ा खुश रहते हैं और बहुत खुश रहते, संतुष्ट रहते। तो हमें इन लोगों से सीखना। अगर ये लोग ये सोचते रहते कि हमको उठा के कोई ले जाता है, हमको बैठा के लेकर के चलता है, अब हम कैसे चलें, हम घिसट के उनके सरबत खान के यहाँ पता नहीं कितने बच्चे आते हैं, 50, 60, 100, उनके सामने वो सोचे घिसट के हम चलते हैं, अगर देखेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं टाई वाई लगा करके, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव लगते हैं, पूरे आकर्षक, पूरे भव्य व्यक्तित्व के धनी। इसी तरीके से प्रवीण सिन्हा है, अगर उनके यहाँ पता नहीं कहाँ के गेस्ट आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बड़े मृदुभाषी बातचीत करते हैं, बड़े कायदे से बात करते हैं, प्रशासक के रूप में बड़े कठोर भी हैं। और अगर कोई ये सोचे कि मुझको बैठाल करके अभी इस कमरे से उस कमरे जाना है तो घिसट के जाए, तो कोई उठा के ले जाता है, या व्हील चेयर से भी जाते। कई बार ऐसा होता है कि व्हील चेयर वहाँ पे नहीं जा पाती, तो उनको जाना पड़ता है, तो कैसे जाए, ऊपर चढ़ना, व्हील चेयर तो नहीं चढ़ पाएंगे। इस प्रकार की बातें हैं। तो हमको खुश रहने के लिए बहुत सारे सिद्धांत, और दुखी रहने के लिए भी बहुत सारे हैं। हम छोटी छोटी बातों पर दुखी रह सकते हैं। अगर हम अपनी ट्राईसाइकिल से जा रहे हैं और एक मोटरसाइकिल वाला सड़क से निकल गया और जल्दी पहुंच गया, आप बहुत देर में पहुंचे किसी लक्ष्य के ऊपर, तो इस बात से दुखी होंगे कि मेरे पैर अब नहीं हैं, मैं बताओ ट्राईसाइकिल खींचते खींचते हाथ से चलाते चलाते जा रहा हूँ, तो क्या बताएं, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, नरक हो गया। ये सब सोच करके सिवाय नकारात्मकता के कुछ नहीं, आपको सकारात्मक होना चाहिए। दलाई लामा बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, बौद्ध धर्म गुरु हैं दलाई लामा। वो कहते हैं खुश रहना आपकी चॉइस है, आप छोटी सी बात पे खुश रह सकते हैं। एक मजदूर आजकल जाड़े में हम देखे बहुत पहन के रजाई गद्दा सब कुछ रखते हैं, उसमें भी कहते हैं जाड़ा है, बहुत वो है, प्रकृति के कितना जाड़ा पड़ रहा है, धूप पड़े तो प्रकृति को कोसो, जाड़ा पड़े तो कोसो। और एक मजदूर आकर के एक चद्दर में भी हमने देखा है, बहुत से सड़कों पर रात में कंबल भी दिया जा करके, बहुत से हनुमान मंदिर लखनऊ में जो है ब्रिज है, ब्रिज के किनारे खुले में उसके ऊपर अब तो खैर बन गया है आश्रय स्थल, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपना पड़े हैं, उनके ऊपर रजाई डालो ले लेते हैं, नहीं डालो तो एक चद्दर ही ओढ़े, धोती हुई ओढ़े लेटे हुए हैं, ऐसे कड़क जाड़े में उनको कुछ नहीं होता, सब ठीक है, प्रसन्न है। सवेरे उठते हैं तो खूब अपने हंसते बोलते अपने साथियों के साथ, उसी भिखारियों के साथ सब लोग खाते रहते हैं। तो खुश रहना आपकी एक चॉइस है, खुश रहना कंपल्सन नहीं है, और दुखी रहना भी आपकी चॉइस है। चाहे तो आप दुखी रहें, चाहे तो आप खुश रहें, ये आपका अपनी मानसिकता के ऊपर रहता है। तो मित्रों, अब जैसे नए साल पे
हम बहुत सारे संकल्प लेते हैं। हमने संकल्प लिया, बहुत सारे लोगों ने लिया, इस बार से हम दारू पीना बंद कर देंगे। अब दारू पीना बंद कर देंगे। 19 जनवरी तक 20 जनवरी तक ये चल जाता है संकल्प बहुत दृढ़ता पर, फिर बाद में खत्म। जहां चाह रहा है 4 यार बैठे, फिर खोल दिया। आपको इसके लिए संकल्प लेने के लिए 1 जनवरी ही जरूरी नहीं है। आप कभी भी संकल्प ले सकते हैं, और संकल्प लेना या न लेना जरूरी नहीं। आपको अपने अंदर से इच्छा करना जरूरी है कि हमको इस विषय में पढ़ाई करना है, और इस विषय में हमको शराब नहीं पीना है, या हमको सिगरेट छोड़ देनी है, पान मसाला बिल्कुल हमको नहीं खाना है। इन सब चीजों को आपको संकल्प लेने की जरूरत है, और संकल्प लेकर के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन संकल्प लिया, और संकल्प लेने के लिए 1 जनवरी को लिया, क्योंकि एक प्रथा है, एक रस्म है कि 1 जनवरी को कोई संकल्प ले, ये उचित नहीं है। ऐसा संकल्प लेना क्या फायदा जिसको आप पूरा ही नहीं कर सके। आप संकल्प लीजिए। तो इस बार मित्रों मेरी एक इच्छा है कि आप दिव्यांग हों, चाहे जैसे हों, आप वंचित हैं, परेशान हैं, आपकी स्थितियां नहीं हो रही हैं, किसी को मोटराइज्ड वाहन मिल गया, आप उससे संतुष्ट हुए कि उसके पास वो चल रहा था, उसको मिल गया, हमको भी कल मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आप अपने अंदर दृढ़ता रखिए, आप अपने अंदर विश्वास बनाइए कि हमको ये मिलेगा, मैं ये करूंगा ही। जैसे आप कोई व्यवसाय करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो व्यवसाय में सफलता मिलेगी, ऐसा ये विल पावर दृढ़ संकल्प 3 बार तो मेरे। तो सबसे पहले मित्रों जब सवेरे उठें तो परमेश्वर का, अल्लाह का, गॉड का, जो कुछ भी हो, सवेरे उसका शुक्रिया करें। नहीं अगर ये ईश्वर मानते हैं तो प्रकृति का शुक्रिया करें, जिसने आपको हवा दी, प्रकाश दिया, पेड़ पौधे दिए, नैसर्गिक उसको खोजे। फिर अपने परिवार के लोगों से मुस्कुरा के बात कीजिए, चाहे जितना परेशानी रही हो। अगर परिवार का दूसरा व्यक्ति नहीं मुस्कुराता तब भी उससे कैसे है। नहीं, मान लीजिए आपको ये शर्म लगती है कि नमस्ते, गुड मॉर्निंग या सुप्रभात कहें या आदाब कहें, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम उससे पूछिए कैसे हैं, क्या हाल चाल, मजा आया, आज रात भर खुश हुए, नींद आई। खुश होकर के बात करिए। अगर आप खुश रहेंगे फिर आप जो कुछ अपना कार्यक्रम है। और एक बात और मित्रों, एक मैं वीडियो बहुत डाल चुका पहले, आप हर दिन हर व्यक्ति को, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज में शारीरिक एक्सरसाइज करिए, मानसिक एक्सरसाइज करिए, सब कुछ भूल जाने की एक्सरसाइज करिए। 5 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाइए। मैं कोई योगी मुनि बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य रूप से अगर आप ये ऐसा करेंगे तो आपका दिन पूरा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपको बीमारी नहीं होगी। बहुत से लोग कोरोना काल में इसलिए बीमार हो गए कि उनको कोरोना नहीं था, लेकिन कोरोना हो गया, अब दुनिया समाप्त होने वाली, सब कुछ चला जाएगा, इसलिए हो गए। बड़े युवा लोग हो गए, ऐसा नहीं। मैं तो बुजुर्ग हूँ, 66 साल का हूँ, मैं सब मापदंड, मास्क लगाता हूँ, डिस्टेंसिंग पालन करता हूँ, ज़्यादा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाता हूँ तो वहाँ के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करता हूँ। इन सब चीज़ों, अब बहुत सारे लोग मार्केट में जाइए तो सब मास्क लगाए बिना घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको भी करने की जरूरत है। आप अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो निश्चित। और कुछ जो लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत लिखने का काम करिए, कविताएं लिखिए, कहानियां लिखिए, संस्मरण लिखिए, किसी के प्रति आपको अच्छी बात लिखिए तो 1 लाइन लिखिए। जरूरी नहीं कि बहुत भाषा, आपकी भाषा जो भी है, जो जैसा सोचते हो वैसा लिखिए। आजकल कंप्यूटर जमाना, आप फेसबुक पे बहुत कुछ लिख डालते हैं, व्हाट्सएप पे लिख डालते हैं, सब कुछ लिख देते हैं, बड़ी बढ़िया बातें लिखते हैं। तो आप अपनी एक कापी कलम लीजिए, उसके ऊपर कुछ लिखना शुरू कीजिए, और लिख करके आगे जब पढ़ेंगे, जब सोचेंगे, जब चिंतन करेंगे, आज शाम को जब बैठिए तो हमेशा ये सोचिए कि हमसे आज क्या गलती हुई, आज हमने किसका मन दुखाया। अगर ये सब सोचेंगे, और उससे मित्रों अगर गलती हो गई है किसी व्यक्ति से, अगर वो आपको मिल सकता है तो उससे क्षमा याचना करने में, सॉरी बोलने में कोई आपकी बड़ा अपमान नहीं होता, आपका और सम्मान बढ़ जाता है। कि देखिए, मेरा एक बार का बात बता रहा हूँ कि मैंने एक अनावश्यक चीज के कारण अपने यहाँ काम करने वाले को बहुत डांट दिया। उसमें मेरी गलती थी, उसकी गलती नहीं थी। कोई चीज़ उसने रख दिया था
वो उसी जगह पर रखी थी, लेकिन मुझसे हट गई कि मैं कह रहा था नहीं तुमने खो दिया, ये कर दिया। फिर बाद में मुझको याद आया, फिर मैंने उससे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी कि सॉरी बेटा, हमसे गलती हो गई। अरे वो पैर गिर गया कि सर आप क्यों ऐसी बात करते हैं, सब कुछ आप इतना बड़े हैं और आप भैया आप बहुत बड़े हो, आप उनका डांटो बाप के तरीके तो सब कुछ है, लेकिन आप कहें माफी मांगे। लेकिन अब आप उसके अंदर जो गुब्बार था निकल गया, वो दुखी नहीं रहेगा, आपके प्रति दुश्चिंता नहीं होगी। आप भी डांटने के मना स्थिति में जो दुखी हैं वो दुख नहीं रहेगा, आप खुश रहेंगे। तो ये सब बातें हैं। खुश रहना एक कला है और खुश रहने के लिए आप परेशानी में भी हैं तब भी खुश रहिए, खुश दिखिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके यहाँ आया, कुछ गड़बड़ हो गया है, अब आप उसको मुंह रोना रे करके बड़ा गुस्सा होकर के मिलेंगे तो कैसे, वो क्या जाने कि आपकी क्या परेशानी हो। तो आपके यहाँ पास बड़ा भरोसा लेकर के आए, आप उसके ऊपर तुरंत बिगड़ने लगे, गुस्सा होने लगे, तो ये अच्छी बात नहीं। आप खुश रहिए, उसको चेहरा, उसको स्वागत करिए, ठीक है, और अपने अंदर की बात अपने मन में रखिए, मन से ही उसका समाधान हो जाएगा एक निश्चित समय पर, एक निश्चित अवधि पे। तो इन सब बातों पे विशेष ध्यान रखिए। मित्रों, हम आपको मोटिवेट करते हैं, आपको एक अच्छा जीवन जीने का सपना हम देखते हैं कि हमारे दिव्यांग साथी अच्छा जीवन जिए, अच्छे तरीके से रहें, पूरी तरीके से उनका परिवार प्रफुल्लित रहे, खुश रहे, यही बात है। आप भी ऐसा ही सोचिए। मैं चाहता हूं कि आपका ये वर्ष बहुत अच्छा बीते, बहुत खुशियों से परिपूर्ण हो। नमस्कार, धन्यवाद।